नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि आपका 20 अगस्त को यूपी पेट का एग्जाम है और करंट अफेयर्स चाहे वो पेट हो या टेट हो या किसी भी एग्जाम की बात करें तो करंट अफेयर्स बिल्कुल एकदम ठीक उस अंग्रेजी दवाई में जैसे एंटीबायोटिक की तरह है, बिना इसके पॉसिबल नहीं है आगे बात बढ़नी। तो आज हम लोग पिछले 6 महीने से संबंधित करंट अफेयर्स के 90 क्वेश्चन लेके आए हैं आपको, यानी पार्ट 1 के नाम से, और आगे आपको इसी तरीके से एग्जाम तक आपको 90 क्वेश्चन के कई सारे स्लॉट मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर वो 90 क्वेश्चन कौन से हैं जरा इसको। और हां, इसकी पीडीएफ आपको हर जगह हम शेयर कर देंगे, आप वहां से ले सकते हैं और इसमें आपको उसमें आंसर भी लगाए मिल जाएंगे पीडीएफ में, और यहां पर डिस्कशन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि यहां पर याद रखिएगा 25 अगस्त से, कब से? 25 अगस्त से हम लोग इसके ऊपर एक समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी यानी जो आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस से संबंधित एक 9 बजे शाम को आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी इसी चैनल पर। साथ ही साथ एक उसका हम लोग सोच रहे हैं इसका एक रिवीजन बैच भी यानी समीक्षाधिकारी के लिए तैयार कर लिया जाए, और जो प्रवक्ता वाला ज्योग्राफी का पीजीटी जो लोग दे रहे हैं उसके लिए भी एक 25 अगस्त से सुबह 10 बजे टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे ज्योग्राफी की। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर्स का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है। सवाल यह कह रहा है कि हाल में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन बनाए गए हैं? मनप्रीत सिंह, सुरेंद्र कुमार या रूपेंद्र पाल सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बनाए गए हैं। तो अगर इनमें आप देखेंगे तो यहां पर ये मनप्रीत सिंह को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है, और भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता है। कितने साल के बाद? 41 वर्षों के बाद। इससे पहले हॉकी में 1980 में मॉस्को में जो ओलंपिक हुए थे उसमें भारत ने गोल्ड जीता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि हाल में ही ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसमें कौन है जिन्होंने, यानी वो ट्रांसजेंडर मतलब समझ रहे होंगे, ट्रांसजेंडर जो ओलंपिक में भाग लेंगे, और ओलंपिक मतलब जो जापान में चल रहा है इस टाइम टोक्यो में। तो ये कौन है इसमें बच्चा बताइएगा? ये एथलीट हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि जून 2021 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा इसमें है जिन्होंने ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें कौन है? इसमें आपका राजस्थान। इसमें कौन है जिन्होंने ये शुरू किया है? तो ये इसमें बच्चा इसमें कौन है? बिहार। बिहार ने ये योजना को शुरू किया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल करा 21 जून 2021 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन था? फिनलैंड, सिंगापुर, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? बताइए तो कौन था इनमें? तो इनमें देखा जाए नंबर 1 पर जो था वो फिनलैंड था। ठीक है, 1 नंबर पर फिनलैंड था। अगला सवाल है कि हाल में ही एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक के लेखक कौन है? रिया मुखर्जी, अमिताभ घोष, सुंदर पिचाई या इनमें से कोई नहीं? तो इस पुस्तक को लिखने वाले बंदे का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। तो ये लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। अगस्त 2021 में ईरान के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, यानी चुने गए। वो पुराने वाले जो राष्ट्रपति उनका स्थान लेंगे। उनका शायद शपथ ग्रहण समारोह आज ही कल में हुआ भी है। तो वो कौन है? इब्राहिम रईसी, हसन रूहानी या व्लादिमीर पुतिन या इनमें से कोई नहीं? तो देखो ये तो पहले वाले थे, ये अब नए बने हैं, ये इन्होंने, ठीक, ये नए बने हैं, ये आपके रूस के राष्ट्रपति हैं, तो इनसे कोई लेना देना नहीं। तो इब्राहिम रईसी हैं। अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल करा जून 2021 में मनाए गए योग दिवस की थीम क्या थी? कोई भी जो चीज इवेंट होता है तो उसकी कोई ना कोई एक थीम होती है। तो इसकी थीम क्या थी? यानी क्वेश्चन नंबर 7, इसकी थीम क्या थी बताइएगा। तो इसकी थीम बच्चा क्या थी? और ये हुआ कहां था? ऋषिकेश में हुआ था। कहां हुआ था? ऋषिकेश में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछ लेता है ये कहां हुआ था? ऋषिकेश। हाल में ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने
कंपनी का नया चेयरमैन कौन बना है? रतन टाटा, सत्य नडेला, सुंदर पिचई या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें ये बनाए गए हैं कौन? सत्या नडेला। अगला है, हाल में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर किसे चुना गया है? तो पहले तो आपको यह बता दें, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, अमेरिका है और चाइना है। बाकी ये परमानेंट मेंबर होते हैं, इनको वीटो पावर होती है, और बाकी 10 जो होते हैं वो 2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। तो इसमें जो बनाए गए हैं तो वो अल्बानिया, ब्राजील, घाना, यूएई, गैबन, तो ये सभी हैं। कौन है? ये सभी हैं। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि जून 2021 में नाटो का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? ब्रुसेल्स, सिंगापुर, लॉस एंजिल्स या इनमें से कोई नहीं? बताइए कहां पर हुआ था? देखो, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि नाटो एक सैनिक संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। वर्तमान में अगर हम लोग सदस्य देशों की इसकी बात करते हैं तो इसके सदस्य देश कितने हैं? 30 हैं। और इसका जो मुख्य अभी जो इसका कह सकते हैं शिखर सम्मेलन हुआ था तो ब्रुसेल्स में हुआ था, बेल्जियम की राजधानी में। और इसका जो हेडक्वार्टर की अगर आप बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम की राजधानी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये किसने की? अमेरिका, जर्मनी, यूके, जापान? बताइए। तो देखो, G7 की जो अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा, वो था यूके, और ये हुआ भी यही इंग्लैंड में था। ये असल में क्या है, G7 दुनिया के सबसे ज्यादा औद्योगिक राष्ट्रों का एक समूह है। अगर हम आप इनमें देखें कौन कौन से आते हैं इनमें, तो देखो कौन कौन से देश आते हैं इसमें। एक तो यूके आता है जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यूएसए यानी अमेरिका, फिर इसमें आता है जापान, इसी में आता है जर्मनी, इसी में आता है इटली, कनाडा, 1 2 3 4 5 6, इटली 7। और इसमें पहले रूस भी आया करता था, लेकिन रूस ने जो यूक्रेन का हिस्सा क्रीमिया है उसके चलते, विवादित वो एरिया के चलते वहां पर इसमें इंटरफेयर किया रूस ने, तो इसलिए वहां पर G7 वाले देशों ने इसे रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब 8 की जगह 7 बचे। अगला सवाल है, हाल में ही आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, यह बहुत बड़ा अवार्ड होता है जो कौन देता है? आईसीसी देता है, तो इसमें शामिल किया गया है। और भी बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया जा चुका है। हाल में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया था? तो ये किसके थे? ये बच्चा कहां के थे? ये स्वीडन के थे, याद रखिएगा। ठीक है, हां। अगला है, हाल में ही ट्विटर ने, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल में ही ट्विटर ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ट्विटर ने, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सबसे बढ़िया जगह होती जो कुछ नहीं करता वो ट्वीट जरूर करता है, जो एक बार ट्वीट कर लिया वो बार बार ट्वीट करता है। तो ट्विटर ने किसको बनाया है? किसको बनाया बताइए, जल्दी बताइए। आप लोग का आंसर बहुत फटाफट आना चाहिए। ठीक है, तो ये बनाया है किसको? अगले सवाल पे आते हैं। और अगला सवाल कह रहा है, हाल में ही चर्चा में रहा एक, देखो एक ये DI ब्राजी है। अब नाम तो पता लग गया होगा, ये ब्राजील का है। ठीक है, ये क्या थी? और एक दवाई थी। और आज के जमाने में अगर कभी कोई ये कहे कि दवाई बनाई गई तो काहे की होगी? वो एक ही चीज की हो सकती है, और वो काहे की? यही चर्चा में है सबसे ज्यादा। हाल में ही IPL 2021 के शेष बचे हुए मैच कहां पर होंगे? जैसे अभी IPL शुरू हुआ था तो कोरोना के चक्कर में इसको पोस्टपोन किया गया, अब दोबारा फिर से शुरू होगा बचे हुए मैच। तो वो बचे हुए मैच होंगे कहां, ये बताना है आपको। तो ये बचे हुए मैच याद रखिएगा होंगे UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी शारजाह, दुबई वगैरह में। हाल में ही रॉ के, यानी जो भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है।
तो ये इसके प्रमुख हैं कौन जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो सामंत कुमार गोयल। हाल में ही स्मार्ट किचन योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? यानी स्मार्ट किचन योजना को लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या केरल। तो ये स्मार्ट किचन योजना को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये बताइएगा बच्चा, कौन है इसमें? केरल, साउथ इंडिया का। हाल में ही चर्चा में रहा कूनो, बल्कि कान्हा नेशनल पार्क होना चाहिए था, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आपको पता होगा कान्हा नेशनल पार्क काफी चर्चित है, ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में आज के जमाने में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। हालांकि इसे पहले से भी टाइगर स्टेट कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है, दलहन स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को ही। हाल में ही चर्चा में रहा माउंट नीरा गोगो ज्वालामुखी है, किस देश का है? कांगो, सूडान, मिस्र। ये सभी देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के हैं। तो किस देश का है बच्चा? याद रखिएगा, ये कांगो का है, अफ्रीकन देश है ये। अगला है अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? भारत, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। कहां होगा? पर पाकिस्तान में तो पहले क्रिकेटर हो ले, तो फुटबॉल कहां से होगा? ठीक है, तो ये कहां होगा? ये होगा भारत में। लेकिन कौन से वाला? यानी 17 वर्ष से कम आयु के लोग खेलेंगे इसमें। हाल में ही INS राजपूत को भारतीय सेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। ये भारतीय नौसेना का कौन सा डिजास्टर था जिसे हम लोग हिंदी में विध्वंसक कहते हैं? तो ये भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक डिस्ट्रॉयर था। ठीक है। अगला है हाल में ही किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को स्पेन के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभिजीत बैनर्जी, कैलाश सत्यार्थी, अमृत सेन या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको कराया जा रहा है इसे रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, ताकि आने वाले आपके 20 अगस्त को यूपीपेट के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे भी। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये अमृत सेन है। और अमृत सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 5 जुलाई को जेफ बेजोस के स्थान पर अमेजन का नया सीईओ कौन बनाया गया है? यानी 5 जुलाई 2021 को एक जो अमेजन के पहले सीईओ थे वो रिटायर हो गए होंगे या उनको रिप्लेस किया गया, तो उनकी जगह को नया बनाया गया है। तो नया किसे बनाया गया है? ये भी एक देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जैसे फ्लिपकार्ट। हाल में ही कोविड-19 की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए वत्सल योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा, किसने लॉन्च की है बच्चा? ये उत्तराखंड सरकार ने योजना लॉन्च की है और बहुत बढ़िया योजना है। अगला है हाल में ही जारी विश्व के सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान कौन पे? सबसे अमीर एथलीटिक कौन है इनमें? क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। सबसे अमीर पैसे वाला खिलाड़ी कौन है इनमें? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला करा, हाल में ही अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष फिर से कौन बनाया गया है? यानी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो अध्यक्ष है वो कौन बनाया गया है? बताइए, जल्दी से बताइएगा आपका आंसर बहुत जल्दी। कौन बनाया गया है? नरेंद्र बन्ना। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस ऐप को 15 जून 2022 से रिटायर करने की घोषणा की है? तो वो जो माइक्रोसॉफ्ट का वो कौन है? गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या मोजिला है या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, इसको बंद कर देगा 15 जुलाई 2022 से। ठीक, ये 2022 से ये नहीं दिखाई देगा। अगला है, किस देश ने महासागर अवलोकन उपग्रह को भेजा है? यानी प्रक्षेपित किया है। नाम से पता लग रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। जैसा नाम चिंगचियोंग वाला नाम, ठीक वैसे ही काम, चाउमीन जैसा नाम लग रहा है ना। हाल में ही किस राज्य ने विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी है? राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं?
तो किसने मंजूरी दी है? तो एक पता होगा, जहां भी चुनाव भी संपन्न हुए हैं, पश्चिम बंगाल ने यहां पर जो है विधान परिषद की मंजूरी दे दी है। अब विधान परिषद के से जब गठित हो जाएगा तो एक नंबर पहले से ऐड कर दीजिएगा लिस्ट में। अगला सवाल है, हाल में ही किसे अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक मिला है? नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल, राजनाथ सिंह या करमबीर सिंह? करमबीर सिंह कौन है? ये नेवी प्रमुख हैं। किसको दिया गया है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, देखें क्या होता है आंसर, कौन लगाता सबसे पहले। तो इसमें जो है किसको मिला है? रमेश पोखरियाल को। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हाल में ही 6वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया था? 17 मई से 23 मई के बीच में। अब बहुत सारे देखो, एक साल में करीब करीब पूरी दुनिया में लाखों लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं, उसी की जागरूकता के लिए फैलाया गया था। अगला कह रहा है कि हाल में ही मंगल ग्रह पर मार्स रोवर उतारने वाला दूसरा देश कौन सा बना है दुनिया का? पहला तो आपको सबको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, और दूसरा देश जो बना है यह भी कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, ये चीन ने काम की। ठीक है, अगला कह रहा है कि मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा को मिला। ये किस देश की हैं? यानी जो मिस यूनिवर्स 2020 की हैं, ये किस देश की हैं? ये आपको बताना है इसमें से, जल्दी से बताइएगा। कहां की हैं ये? मैक्सिको की हैं, जो कि सेंट्रल अमेरिकी एक देश है। अमेरिका जस्ट पड़ोसी देश है, और अमेरिका और मैक्सिको की जो सीमा रियो ग्रांडो नदी बनाती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि हाल में ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच किसे बनाया गया? रवि शास्त्री, संजय बांगर, रमेश पोवार? तो याद रखिएगा, भारतीय खिलाड़ी रमेश पोवार, जो कि कभी स्पिन गेंदबाज हुआ करते थे, एक ठीक ठाक ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, ये भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं, इन्हें महिला टीम का कोच बनाया गया है। ठीक है, अगला है, हाल में ही मलेरकोटला को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया? कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा? तो या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यह कर्नाटक का 23वां जिला होगा। किसका होगा? सॉरी, कर्नाटक नहीं, ये 23वां जिला किसका होगा? ये पंजाब का होगा। किसका होगा? क्वेश्चन नंबर 37 में ये पंजाब का जिला होगा, कर्नाटक का नहीं, वो गलत बता गए। हाल में ही विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? शकुंतला हरेक सिंह, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा? हाँ, इन्हें जरूर मिला होगा, इन लोगों को इनके खाने की कमी है ना। तो सबसे किसे मिला? ये हालांकि खाने से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पुरस्कार शकुंतला हरेक सिंह को दिया गया है। ठीक है, ये तो आप जान ही रहो, एक्टर्स हैं दोनों। हाल में ही चर्चा में रही अलास्का नहीं, मस्जिद अल अक्सा होता है, अल अक्सा, ये कहां पर है? तो ये आपको सबको पता होगा, ये यरूशलेम में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का वजह भी रही है और रहती रही है। और ये मस्जिद इस्लाम धर्म की दुनिया की तीसरी सबसे पवित्र स्थान के रूप में जानी जाती है। मक्का और मदीना के बाद दुनिया का सबसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? पौंडीचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या सभी? यानी हर घर को पानी, तो ये ऐसा करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित राज्य कौन बन गया है? क्वेश्चन नंबर 40 बताइए, कौन सा है ऐसा राज्य? तो ये काम करने वाला राज्य बन गया है पौंडीचेरी। कौन हो गया है? पौंडीचेरी हो गया है। अगला है, हाल में ही अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये है बच्चा, याद रखना, डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन। हाल में ही अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? जैसे प्लेयर ऑफ द ईयर मिलता है, अब आईसीसी ने शुरू कर दिया है प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड दिया गया। जैसे प्लेयर ऑफ ईयर दिया जाता था, तो ये प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड दिया जाएगा। ये किसे मिला है? ये मिला है बच्चा, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। ये याद रखिएगा, एक बड़ा नाम है, और जिन्हें हम लोग बाबर आजम, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ये सबसे बढ़िया बल्लेबाज है, बाकी तो सब ऐसे तू चल मैं आया
भले बात। हाल में ही नेपाल की किस पर्वतरोही ने 25 बार एवरेस्ट को फतह करने में रिकॉर्ड बनाया है? ये कौन है बताइए, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कौन है ये? देखो तो ये है, जल्दी से बताइए। और बता दें आपको कि देखो हम लोग खाली छत पे चढ़ते पता लगा सांसें फूल जाती हैं, और इन्होंने 25 बार एवरेस्ट को फतह किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगला है, हाल में ही चर्चा में रही राशिकुल्या नदी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या उड़ीसा? ये नदी अभी चर्चा में थी, ये किस राज्य की है? छोटी सी नदी है, इससे पहले हो सकता है आप लोगों ने ना भी सुना हो इसका नाम। तो ये उड़ीसा में थी, है। हाल में ही हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कौन से जानवर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निकला? ठीक, अभी तक तो इंसानों में सुना था, जानवरों में फैल गया, क्या होगा? तो इसे मिला है, किस जानवर को मिला? एशियाई शेर, बाघ, अफ्रीकन हाथी, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। ये एशियाई शेर, जैसे गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है वो इसीलिए जाना ही जाता है। अगला है, हाल में ही भारतीय क्रिकेट टीम एक दिवसीय 2021 में उसकी रैंक क्या थी? जैसे हर साल टेस्ट मैच की या वनडे टी की या 2020 की रैंक जारी होती है, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो ये तीसरे नंबर पे पहुंच गई टीम। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि हाल में ही बेंगलोर में कुछ समय के लिए सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषी वलय देखा गया, जिसे क्या कहा गया? 22 डिग्री सर्कुलर हेलो, 27 डिग्री सर्कुलर हेलो, 30 डिग्री सर्कुलर हेलो, या सभी? उसका एक नाम दिया गया था, वो नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47, तो क्या दिया गया था? 22 डिग्री सर्कुलर हेलो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस? यानी ये फंगस और बीमारियां हैं, ये कौन सा सही सुमेलित है? यानी सही सुमेलित बताना है। तो 48 का कौन सा सही सुमेलित है ये बताइएगा। ये सभी हैं, और अभी कोरोना गया ना, ये फंगस आ गई, पता नहीं क्या होने वाला है। हाल में ही किस राज्य ने रायनोमा राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं? बताइए, तो किसे किया गया ऐसा? जल्दी से बताइएगा। तो ये किया गया है बच्चा लोगों, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 में ये है आपका असम। अगले सवाल पे आते हैं। करा कि हाल में ही चर्चा में रहा दाल्हा बांध किस राज्य में स्थित है? कुवैत, इजराइल, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा ये बांध अफगानिस्तान में काबुल नदी के ऊपर है, और ये बांध तालिबानियों ने इस पर कब्जा कर लिया था, इसलिए चर्चा में आ गया था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हाल में ही दाहिक पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं? तो किसको बनाया गया? ये भी आपका असम में ही है। तो असम में टोटल कितने हो गए? अब 7 नेशनल पार्क हो गए, ये याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है अगला? हाल में ही ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना? ठीक, भारतीय सेना जब बोलते तो इसका मतलब स्थल सेना समझा करिए, जिसे आर्मी हम लोग जनरली कहते हैं। तो ये किसने शुरू किया था? आपके नाम से ही अंदाजा लग रहा होगा। अगला सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल है आपका, हाल में ही सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बनने वाला है या बन गया है? तो कौन है वो? यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, हाँ, भारत में कहीं ऐसे दे दें तो भारत में पता लगा ड्राइवर होने के बावजूद रॉन्ग साइड चलते हैं, लेफ्ट मुड़ने वाले होते हैं, लेफ्ट को राइट वाला इंडिकेटर जलाया जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बैल मिलेंगे। चलिए आगे है, हाल में ही वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन सी है? कौन है?
अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला कह रहा है कि हाल में ही गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान क्या था? 49, 50, 51 या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55। और ये इंडेक्स से संबंधित आपके एग्जाम में लगभग हर बार एक न एक सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ही, जितने भी इंडेक्स हों आप उनको सबको याद रखिए, वरना किसी दिन इसको हम सारे इंडेक्स की क्लास हमने इस पर जीएस कैंपस पर अपलोडेड है, आप देख लीजिए, लाइव चली थी तो आप उसे देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे युद्ध एक्सरसाइज है, राइटर हैं, ये सारी एक एक टॉपिक वाइज मिलेंगे करंट के, इसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये कौन सा स्थान रहा है क्वेश्चन नंबर 55 में? तो भारत का स्थान 49वां था। अगला सवाल पर आ जाते हैं, कह रहा है हाल में किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार मिला? ये कई बार पूछा भी जा चुका है, भी जल्दी में याद रखिएगा। ई पंचायत पुरस्कार में पाने वाला अपना ही उत्तर प्रदेश राज्य पहले नंबर 1 पर है, इसी को मिला है। अगला सवाल कह रहा है हाल में ही सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा? तो कौन सा रहा है बताइएगा। पहला तो पता ही है आपको, सबसे ज्यादा अमेरिका का है, तो पहला तो होने से मतलब नहीं, पहला अमेरिका का, तो बहुत इतना अच्छा बजट है उसके, तो शायद कैलकुलेटर में जीरो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 57 नंबर पे देखिएगा कौन सा नंबर आता है, ये तीसरा नंबर है। अब दुनिया में चौथी सबसे बड़ी पावरफुल सेना है भारत की। ठीक है, हां। मई 2021 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग से पहले चीन ने अपने रोवर का क्या नाम दिया था? ये नाम जैसे देख रहे हो, इनके कुछ भी बोल दो, कुछ भी पढ़ लो, कभी किसी को टोकेगा नहीं, क्योंकि गलत किसी को सही पढ़ना आता ही नहीं। ठीक है, जैसे नाम है ऐसे होते, पता नहीं ये लोग कैसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ भी कह दो सब सही है। आगे अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय नौसेना किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला 402 के रेस्क्यू अभियान में शामिल हुई थी? यानी वो एक इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी, यानी ये जो नाम है वो इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी, किसी मामले में फंस गई थी, तो भारतीय नौसेना ने उसको रेस्क्यू मतलब जो मदद के लिए काम किया जाता है उसमें किया था। हाल में ही 93 ऑस्कर अवार्ड की घोषणा हुई है, इसमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया जाएगा, यानी किसको मिला है? क्वेश्चन नंबर 60। तो ये मिला है, अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल कह रहा है अप्रैल 2021 में अरब सागर में अभ्यास वरुण 2021 किस देश की नौसेना के साथ किया था भारत ने? तो देखिएगा, वरुण कभी भी आ जाए तो भारत और फ्रांस के बीच में ही होता है। जैसे अगर मालाबार पूछ ले तो याद रखिएगा, मालाबार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अगर आपसे संप्रीति पूछ ले तो संप्रीति भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। ऑपरेशन इंद्र पूछ ले भारत और रूस के साथ होता है। ऑपरेशन हैंड इन हैंड पूछ ले भारत चीन के साथ होता है। ऑपरेशन सागर माथा पूछ ले तो भारत और नेपाल के साथ होता है। सिम्बेक्स पूछ ले तो भारत और सिंगापुर के साथ होता है। तो ये ऐसे कुछ थे जो आपको याद रखने हैं। रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के बाह्य ऑडिटर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, और ये पहले शायद कुछ कैग वगैरह या कुछ रह चुके हैं किसी अन्य पद पर भी। हाल में ही ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? 87, 88, 89 कौन सा था बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 63। तो ये भारत का स्थान 87 यानी 87 था। अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है हाल में ही भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये अर्जुन कल्याण, पी श्रीधर, IM सरवनन या इनमें से कोई नहीं? नाम से पता लग रहा होगा ये तमिलनाडु वाले नाम हैं। कौन सा है बताइएगा। तो ये बना है, ये किसे बने? कौन है ये? अर्जुन कल्याण। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का क्या नाम है जिसने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी? तो इसका नाम क्या है? छोटा सा हेलीकॉप्टर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, तो उसका नाम क्या है?
अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल करंट का यह है कि नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रुचिका शर्मा, प्रियंका मोहिते या सुमन गुप्ता या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन है इनमें? अगला सवाल यह कह रहा है कि हाल में ही अप्रैल 2021 में आयोजित सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का स्थान क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 67 का बताना है। आंसर आपको क्या है बताइए, जल्दी से बताइएगा। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको जीएस कैंपस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप इसे ले लीजिए। इसमें आंसर भी लगे होंगे लास्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि मई 2021 में किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी रिलीज हुई थी? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये किसकी थी? ये 68 या इनमें से किसी की नहीं? लास्ट विकल्प। तो ये बच्चा किसी की नहीं है, ये है फिर किसकी? अगर किसी की नहीं तो है किसकी? याद रखिएगा, ये सुरेश रैना की है। ये सुरेश रैना की है। अगला सवाल यह कह रहा है कि हाल में ही खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ था? संयुक्त सैन्य अभ्यास पर एक अक्सर आपको एक क्वेश्चन मिलता है, तो ये भारत और एक मध्य एशियाई देश है जिसे किर्गिस्तान कहा जाता है, इनके बीच में हुआ था। याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। हाल में ही विजडन क्रिकेट अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। इसमें क्या करा, इनमें से कौन सा सही है? यानी ये इस दशक के लिए क्या विराट कोहली को मिला, 90 के लिए इन्हें मिला, इसके लिए इन्हें मिला, इनके लिए इन्हें मिला? तो क्या सही है इसमें? इनमें सभी सही है, यानी कि 2010 दशक के लिए विराट कोहली को दिया गया, 90 के लिए सचिन तेंदुलकर को दिया गया, 80 के लिए कपिल देव को दिया गया। ये सभी सही है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल यह कह रहा है, हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? इजराइल, अफगानिस्तान, तुर्की, यानी किस देश के साथ वो अपने पूरी सैनिक वापसी बुला लेंगे? तो जैसा कि बुला भी लिए, और वो अफगानिस्तान। और सैनिक के जाते ही वहां क्या हाल है आप सब जानते हैं। हाल में ही आहार क्रांति मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर है सी, स्वास्थ्य मंत्रालय, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा था। हाल में किस भारतीय खिलाड़ी को मार्च 2021 में आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है? विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार, केएल राहुल या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 73, तो यह दिया है भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। किसको मिला है? भुवनेश्वर कुमार को। अगला सवाल है, हाल में ही रायसीना संवाद के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, किसने किया था? अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल करा, हाल में ही उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड जारी किया है? गाजियाबाद, एटा, कन्नौज। तो यह जारी किया है गाजियाबाद नगर निगम ने। हाल में ही किस रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी दे दी गई है? वो कौन सी है? स्पुतनिक 5, स्पुतनिक 4, स्पुतनिक 3 या इनमें से कोई नहीं? कौन सी है? सिंगल डोज की वैक्सीन है, इसमें सिर्फ सिंगल डोज में काम हो जाता है। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई? आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड में, जो कि रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। बैसाखी का दिन था, ठीक है। तो उसमें काफी लोग जो गोली चलवा दी थी डायर ने, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसकी बरसी यानी कौन सी उसकी एनिवर्सरी थी? तो ये बताना है आपको कौन सी। क्वेश्चन नंबर 77, तो
तो ये थी 102वीं। हाल में ही किस देश के नए मुख्य चुनाव हाल में ही किसे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया? सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, सुशील चंद्र, किसे बनाया गया? 78। ध्यान रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा गया है, बताइए। अगला है, हाल में ही कार्यान्वयन योजना जो है वो सार्थक किसने लागू की? शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, किसने लागू की? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो किसने लागू की है? ये शिक्षा मंत्री द्वारा। अगला है, हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था? किसके साथ किया था? क्वेश्चन नंबर 80। तो ये थे वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। अगला है, हाल में ही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बनाया गया? जनरल एम एम नरवणे, आर के एस भदौरिया, एस ए गणपति या करमबीर सिंह? तो देखो, ये नेवी प्रमुख हैं, ठीक है, ये नेवी प्रमुख हैं, डी वाले ऑप्शन ये नेवी प्रमुख हैं, ठीक, ये वायुसेना प्रमुख हैं, ये थल सेना प्रमुख हैं, ठीक है, थल सेना प्रमुख। तो बचा कौन? एक ही ऑप्शन बचा, ऐसे कर लेते इसे। हाल में ही विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें सबसे प्रदूषित राजधानी किस देश की है? तो इसमें सबसे प्रदूषित राजधानी अपनी ही है, यानी दिल्ली। हाल में ही सबसे बड़ा मुक्त व्यापार ट्रेड समझौता लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया का एक छोटा सा देश जो इक्वेटर के सबसे करीब है, और वो देश है सिंगापुर। अगला सवाल है कि हाल में ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन बनी है? गीता देवी, उर्मिला देवी, भवानी देवी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 बताइए, तो कौन बनी है? ये भवानी। ओलंपिक 2020 में जो होने थे वो 21 में हो रहे हैं कोरोना की वजह से, और हो कहां रहे हैं? टोक्यो में। हाल में इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार का नाम क्या था? यानी प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी हाल में, उनका नाम क्या था? 85, क्वेश्चन नंबर 85 का ये हैं आपके पीके सिन्हा। हाल में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल कहां बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में होगा, और ये अगर नदी पूछ ले तो याद रखिएगा चिनाब नदी होगी, ठीक है। फोबोस के द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक सूची लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान पर कौन रहा? यानी पहले जो टॉप पर सबसे पैसा वाला इंसान कौन रहा इन चौथ में? तो ये रहे आपके, कभी को बिल गेट्स भी हुआ करते थे। हाल में ही फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया है पाकिस्तान के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया फीफा ने। हाल में ही आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग हेतु अनामय पहल का शुभारंभ कौन मंत्रालय द्वारा किया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है बच्चा ध्यान रखिएगा, ये दोनों लोगों ने पहल की है। और आज का अंतिम सवाल यह है कि हाल में ही छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दूती चंद को, मिताली राज को, झूलन गोस्वामी को या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसको दिया गया है जरा बताइएगा? तो ये दिया गया है दूती चंद को, ये तो दोनों क्रिकेटर हैं। तो आज के लिए हाँ, और ये जो करंट अफेयर्स अभी आपको कराया गया है, ये करंट अफेयर्स की आपके सामने ये लिस्ट है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम स्क्रीन से हट जाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इससे मिला लीजिए। इसमें पीडीएफ जो हम शेयर करेंगे वो भी पीडीएफ आपके साथ में ये लगा मिलेगा, तो आप वहां से इसको ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगी? आप जीएस कैंपस के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को जाइए, वहां से इसको चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा करिए, ये नंबर है 98890439 और 41 988904, फिर से लिख देते हैं
9889043941। इस नंबर पे जाके टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों यहां से चाहे तो इसे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, और यहां से मिलती रहेंगी। फिर हम आपके साथ इसी तरीके का 90 क्वेश्चन का एक और यानी करंट अफेयर्स एपिसोड 2 लेके आएंगे, जो आप इसे रट्टा मान लीजिए, आपको इसमें एग्जाम में पेट में बिल्कुल एकदम 100% आपको मदद मिलेगी। इससे काफी सारे क्वेश्चन आपको फंसेंगे, देख लीजिए 20 अगस्त को। इसीलिए एक इसी तरीके से कई सारे एपिसोड यानी कई सारे ऐसे सेशन आपके साथ शेयर करेंगे, इन्हें जरूर देख लीजिए, पक्का मिलेंगे। तो इस और हाँ, वीडियो को लिंक को मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलेंगे इस नए करंट अफेयर्स के बड़े यानी वीडियो के साथ।